नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान 3 का लैंडर मॉड्यूल प्रपोल्सन मॉड्यूल से आज दोपहर 1:15 पे अलग हो चुका है। अलग होने के बाद यह चंद्रमा के 100 बाई 100 किलोमीटर के ऑर्बिट में चक्कर लगाना प्रारंभ कर दिया है। अब यह हमारे लिए कौन सा इन्फॉर्मेशन भेजने वाला है और ये हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में हम इस सेशन में चर्चा करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको बता दूं कि यह केवल चंद्रयान एक मिशन ही नहीं है, यह 140 करोड़ भारतवासियों के इमोशंस है। इससे 140 करोड़ भारतवासी सीधे दिल से जुड़े हुए हैं। इस सेशन में हम विशेष जानकारी अपने सहयोगी आनंद सर से प्राप्त करने वाले हैं। ठीक, तो हमारे आनंद सर आपको बताएंगे कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग कैसे होगा और ये को किस प्रकार का इंफॉर्मेशन हमें सेंड करने वाला है। जानते हैं इनसे। चांद की धरती पर हिंदुस्तान इतिहास रचने वाला है। अब से करीब 175 घंटे बाद चंद्रयान 3 चांद की धरती पर उतरने वाला है। चंद्रयान की सफलता पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। पहली बार चांद के साउथ पोल पर किसी यान की सफल लैंडिंग होने वाली। 14 जुलाई से अब तक के सफर में चंद्रयान ने अपना सफर तय मॉड्यूल के हिसाब से ही पूरा किया है। बाकी बचे 6 दिन के सफर में भी सफल होने की उम्मीद है। 17 अगस्त यानी गुरुवार को दोपहर 1:15 पर चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर और रोवर से अलग कर दिया गया। अब प्रोपल्शन मॉड्यूल चंद्रमा की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जबकि लैंडर रोवर 23 की शाम को 5:47 पर चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। इसरो ने बताया कि सेपरेशन के बाद विक्रम लैंडर ने प्रोपल्शन मॉड्यूल से कहा, शुक्रिया मेरे दोस्त। इसरो ने बताया लैंडर और प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे लैंडर को डी बूस्टिंग के जरिए थोड़ी निचली कक्षा में लाया जाएगा। इससे पहले 16 अगस्त को सुबह करीब 8:30 पर यान के थ्रस्टर कुछ देर के लिए फायर किए गए, जिसके बाद चंद्रयान 153 किलोमीटर से 163 किलोमीटर की कक्षा में आ गया था। यानी चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 153 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 163 किलोमीटर हो गई। इसरो के मुताबिक प्रोपल्शन मॉड्यूल के अलग होने के बाद अब लैंडर को डीबूस्ट किया जाएगा, यानी उसकी रफ्तार धीमी की जाएगी, जिसके बाद चंद्रयान की चंद्रमा से सबसे कम दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। यहीं से 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश भी की जाएगी। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक माइलस्वामी अन्नादुरई ने कहा कि जब 23 अगस्त को चंद्रयान 3 चंद्रमा पर लैंड करेगा, तब निश्चित रूप से भारत के लिए खुशी मनाने का दिन होगा। वो दिन भारत के लिए महत्वपूर्ण दिन होगा। 22 दिन के सफर के बाद चंद्रयान 3 5 अगस्त को शाम करीब 7:15 पर चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा था। तब उसकी स्पीड कम की गई थी ताकि यान चंद्रमा की ग्रेविटी में कैप्चर हो सके। इस दौरान चंद्रयान ने ऑर्बिट में प्रवेश करते समय उसके ऑनबोर्ड कैमरों ने चांद की तस्वीरें भी कैप्चर की। मिशन की जानकारी देते हुए चंद्रयान ने इसरो को मैसेज दिया, जिसमें लिखा था कि मैं चंद्रयान 3 हूं, मुझे चांद की ग्रेविटी महसूस हो रही है। यानी चंद्रयान 3 अपने सफर में पूरी तरह सेहतमंद है, जो चांद पर तिरंगा लहराने के लिए तैयार है। बस 23 अगस्त का इंतजार, जब चांद पर हिंदुस्तान इतिहास लिख देगा। मेरे प्यारे साथियों, अभी आपको आनंद सर बताया कि चंद्रयान 3 का लैंडिंग किस प्रकार से होने वाला है। ठीक, इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। और आपके लिए एक विशेष सूचना है कि हमारे इस चैनल पे बोर्ड एग्ज़ाम की संपूर्ण तैयारी कराने की तैयारी चल रही है, तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं और आने वाले समय में आप फ्री में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी इस चैनल के द्वारा कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, चंद्रयान 3 मिशन हमारे लिए क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, तो आपको बता दूं कि विश्व के सभी देश इस होड़ में लगे हुए हैं कि कोई ऐसी प्लेनेट की तलाश किया जाए जहां पे मानव जीवन संभव हो। इस होड़ में सभी देश एक दूसरे प्लेनेट पे जाने का प्रयास कर रहे हैं और इसमें भारत भी अपने शक्ति को दिखा रहा है। भारत भी इस होड़ में शामिल हो चुका है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।